नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मिलती है आपको एजुकेशन से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट। साथ ही अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लेकर हमारा यूट्यूब चैनल काफ़ी हद तक सीरियस है। इसके लिए हमने यूट्यूब चैनल के साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा आईडी, फेसबुक पेज जैसे सोशल अकाउंट्स के जो लिंक है वो बना रखे हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और एजुकेशन से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट वीडियो के साथ साथ में पोस्ट के माध्यम से भी पा सकते हैं। तो लिंक उन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए दोस्तों, वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है आज हो चुका है, तो इस कारण जो है बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे को जो है कमेंट आने लगा है कि सर इसकी कट ऑफ को लेकर कोई वीडियो जो है प्लीज़ बनाइए और हमें जो है हमारे जो सारे डाउट है ये भी क्लियर कर दीजिए, साथ ही कट ऑफ कितनी रह सकती है तो इस पर भी जो है वीडियो बनाकर हमारा डाउट क्लियर करें। तो तमाम उन स्टूडेंट्स के जो है कमेंट का आंसर, और मुझे लगता है कि और भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका डाउट बन सकता है, तो इस कारण जो है कट ऑफ को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और इस वीडियो को जो है पैसेंस बनाकर पूरा देखिए, ताकि तमाम प्रकार की जो जानकारी है वो मैं आपको दे सकूँ। तो दोस्तों, कट ऑफ जो है देखिए, ध्यान रखिएगा, कट ऑफ जो है वो पिछले साल की कट ऑफ पर भी डिपेंड करती है, पेपर के फीडबैक पर भी जो है डिपेंड करेगी। तो देखिए, पिछले एक साल की जो कट ऑफ है उसको आधार मानेंगे, प्लस ये जो पेपर रहा है ये स्टूडेंट्स के फीडबैक के आधारित ही जो है हम इसकी कट ऑफ तैयार कर सकते हैं। यानी हम जो है स्टूडेंट से लगातार पूछ रहे हैं और पूछने के बाद में जो लगातार हमारे को आंसर मिल रहे हैं और जितना परसेंटेज वोटिंग मिल रहा है उसके आधार पर जो है कट ऑफ तैयार की जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तमाम प्रकार के जो डाउट है और भी कई डाउट है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि सर फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर नंबर कैसे आ सकता है, क्या सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड इन सभी काउंसलिंग के अंदर क्या नंबर आ सकता है, कैसे काउंसलिंग करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने पड़ते हैं। तो ये तमाम प्रकार के जितने सारे डाउट हैं हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे, बस आप वीडियो के साथ में बने रहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले पिछले साल की कट ऑफ के बारे में। अब देखिए, कट ऑफ कैसे तैयार होती है इस पर भी जो है आपका फोकस रहना चाहिए। तो देखिए, पिछले साल की कट ऑफ के बारे में अगर बात करें तो पिछले साल यानी 2020 के अंदर जिन विद्यार्थियों ने बीएसटीसी का एग्ज़ाम नहीं दिया था उनको जो है बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि पिछले साल जो है आपका नंबर आना बिल्कुल श्योर था, क्योंकि कट ऑफ बहुत लो गई थी। और ये जो मैं कट ऑफ बताऊँगा इससे भी जो है लो फोर्थ राउंड के बाद में हमारे को पता लगी है। तो यहाँ पर दोस्तों पिछले साल जो है 6 लाख विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया था और जो सीट होती है वो रैंक के आधारित आपको मिलती है। देखिए, आपका जो रिजल्ट अपडेट होता है तो उसके अंदर जो है रैंक भी दी जाती है। तो यहाँ पर पिछले साल क्या था कि आपकी जो सीटें थी वो 25,000 के करीब थी और इस साल भी जो है सीटें 25,000 के करीब ही है, लेकिन कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ी है या फिर घटी है इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर पिछले 6 लाख विद्यार्थी थे, उन्होंने जो है एग्ज़ाम दिया था 25,000 सीटों पर अपना नामांकन करवाने के लिए। तो जिनकी रैंक जो है 13 से 14,000 की रैंक के मध्य थी उनका नंबर आया था। ओबीसी वालों के लिए जो है 17 से 18,000 की रैंक वाले जितने भी बच्चे थे उनका नंबर आया था। और ईडब्ल्यूएस वालों भी का जो है यही हाल था कि 22 से 23,000 की रैंक पर अगर उनका नंबर था या फिर उनका रिजल्ट था तो फिर उनका नंबर जो है ज़रूर आया था। SC ST वाले भी जो है 24,000 के करीब जो जिनकी रैंक थी उनको जो है फ़ायदा हुआ था। तो पिछले साल जो है कट ऑफ काफ़ी कम गई थी और ये जो कट ऑफ थी वो फोर्थ राउंड के बाद में जो है पता लगी। पहली राउंड होती है या फिर पहली कट ऑफ जाती है, यानी पहले लिस्ट के आधारित जो है हम इसकी कट ऑफ सटीक नहीं दे सकते हैं। पहली जो काउंसलिंग लिस्ट आती है वो हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट कट ऑफ पर जो है जाती है। उसके बाद में जब अपवार्ड मूवमेंट होते हैं या फिर सेकेंड राउंड की लिस्ट आती है या थर्ड राउंड की लिस्ट आती है तो कट ऑफ जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। तो मेरे हिसाब से जो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जो है चेंज होती रहती है। तो हो सकेगा कि आपका नंबर जो है अगर 350 प्लस है तो बराबर तरीके से आएगा, फुल पॉजिटिव रहना पड़ेगा। बस कुछ तरीके होते हैं कि किस तरह से जो है काउंसलिंग करवानी है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, इस तरह से काउंसलिंग करवाएंगे तो 100% अपना जो है नंबर आ ही जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे पिछले साल की कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे पहले जनरल वालों के लिए, जो पहले राउंड की बात हो रही थी, उसके बाद में फाइनल राउंड की कट ऑफ के बारे में भी जो है बात करने वाले हैं। तो पिछले साल जो था जनरल के अंदर, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ,
जिसमें जो है मेल का 410 से 425 के मध्य जो है नंबर आया था, और जनरल की फ़ीमेल कैटेगरी का था 405 से 415 के मध्य। पहले राउंड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद में जो है हम अगली कैटेगरी की बात करेंगे। तो अगली कैटेगरी आ रही है ओबीसी वालों के लिए। तो ओबीसी वालों के लिए देखिए, चलिए मैं लिख देता हूँ ओबीसी। तो देखिए जो मेल कैंडिडेट्स है उनके 390 से लेकर 410 के मध्य जो है कट ऑफ गई थी, ये मेल के लिए है। उसके बाद में फ़ीमेल की अगर बात करूँ तो 385 से लेकर 395 तक इनकी कट ऑफ निर्धारित की गई थी। उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी के बारे में। तो अगली कैटेगरी आती है एससी वालों के लिए, ठीक है ना। कुछ कैटेगरी की कट ऑफ मेरे पास में है नहीं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और जितने मेरे से हो रही है उसकी कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एससी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो 370 से लेकर 380 के मध्य जो थे वो मेल की कट ऑफ रही थी, और फीमेल की जो थी 340 से 350 के मध्य। तो ये तो एससी की थी। उसके बाद में एसटी वालों की अगर मैं बात करूँ तो एसटी वालों की जो थी 360 से 370 के मध्य मेल कैंडिडेट्स का नंबर आया था, और 310 से लगाकर 320 के मध्य नंबर आने के जो फीमेल के चांस थे, मतलब वे नंबर जो है उनके आए थे, उनको कॉलेज आवंटित किया गया था। तो ये तो दोस्तों फर्स्ट राउंड के बाद में पता लगा, लेकिन धीरे धीरे जब सेकेंड राउंड आया, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट या जो भी लिस्टें रही थी, तो ये लिस्टें इसलिए निकलती है क्योंकि देखिए ये भी एक डाउट है कि स्टूडेंट्स लगातार पूछते हैं कि सर इतनी सारी काउंसलिंग क्यों होती है, क्या पैसा इसमें जो है बार बार लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में आपसे कोई भी रुपये नहीं लिए जाते हैं। जो फर्स्ट राउंड में लिए जाते हैं वही पैसे जो है सेकंड राउंड में काम आते हैं, थर्ड राउंड में और फोर्थ राउंड के अंदर काम आते हैं। कॉलेज का जो फिलिंग करने का है, यानी जो चॉइस फिलिंग है, वो आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। सिर्फ आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखने पड़ते हैं, और कुछ तमाम प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी याद रखने पड़ते हैं। उनके नंबर डालते ही जो है मोबाइल के माध्यम से जो है अपना कॉलेज फिल कर सकते हैं। तो पहले राउंड के अंदर जो पैसे देते हैं वही राउंड जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ के अंदर काम आता है। तो ये तो थी दोस्तों पिछले साल की कट ऑफ। लेकिन इस साल जो है कट ऑफ क्या रहती है, जैसे देखिए इस साल के कट ऑफ को डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक बार और डिस्कशन कर देता हूँ कि जब फोर्थ राउंड आया था तो उसके अंदर जो देखिए 320 जनरल की रह गई थी, 300 और थी वो ओबीसी की रह गई थी, 270 थी एससी की रही, और 230 जो है एसटी की रही। जब फोर्थ राउंड हुआ, अंतिम राउंड के बाद में जब कट ऑफ हमारे को पता लगी तो वो इतनी कम रह गई। 320 पर जनरल की बात हो रही थी, 300 पर ओबीसी की, 270 पर एससी की और एसटी की हो गई थी। तो ये तो दोस्तों पिछले साल जब राउंड फोर्थ हो गया, यानी जब अंतिम राउंड की बात हो रही थी, अंतिम काउंसलिंग लिस्ट की बात हो रही थी, तब जो है कट ऑफ लास्ट के अंदर ये निकल रही थी। लेकिन इस साल दोस्तों आप खुद देखिए, आपके सामने जो है इस साल की मैं अगर बात करूँ तो इस साल जो सीटें हैं वो 25,000 के करीब ही हैं, और जो विद्यार्थियों की संख्या है वो घट चुकी है। तो विद्यार्थियों की अगर संख्या घट रही है तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है तो फिर एक जो है कंपटीशन बढ़ता है। लेकिन इस बार जो है 4-4.5 लाख के करीब जो है विद्यार्थी फॉर्म लगा रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसका मतलब संख्या घट रही है, तो इसका फ़ायदा आपको ही होगा, कंपटीशन जो है डाउन चला जाएगा। और इसके हिसाब से जो है अगर कंपटीशन डाउन चला जा रहा है तो जो है हम अपने हिसाब से जो है जो रैंक होगी उसको अपन डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर 13 से 14 हज़ार के बीच में जो है 6 लाख के विद्यार्थियों में नंबर आ रहा था, तो संख्या कम हो रही है, तो फिर जो है अपन भी जो इसकी संख्या गिरा सकते हैं। 13 से 14 हो रहा है तो 12-11 ऐसा जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये अपना अपना एक आइडिया होता है, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करेंगे इस साल कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्या गिरेगी या बढ़ेगी। तो मैंने पहले ही बताया था, ये तो पेपर के फीडबैक पर डिपेंड करता है और कंपटीशन पर डिपेंड भी करता है, क्या क्या और भी कारण तमाम प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट लिस्ट की जो इस बार काउंसलिंग की जो कट ऑफ रहेगी वो हमारे हिसाब से रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल वालों के लिए, तो 429 से 440 के मध्य जो है जनरल मेल की हो सकती है, और 410 से लगाकर 420 के मध्य जो है जनरल फीमेल की रह जाएगी। तो ये कट ऑफ जो है इस बार लिए गए डेटास के आधार पर है। तो ये खाली एक आइडिया है, इसको सटीक ना मान ले, लेकिन लगभग जो है हो सकता है, क्योंकि हमने जो है पिछले साल कट ऑफ बताई थी उसके हिसाब से जो है काफ़ी विद्यार्थी संतुष्ट भी हुए थे क्योंकि उनका मार्क्स आया था। लेकिन ये कैसे अपन जो है कॉलेज ले सकते हैं, ये भी तमाम प्रकार की जो जानकारी है वो लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। किस तरह से जो है काउंसलिंग करवाना चाहिए, इस पर भी डिपेंड जो है
आपको वीडियो मिल रहा है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली कैटेगरी के लिए। तो अगली कैटेगरी है दोस्तों ओबीसी वालों के लिए। तो देखिए ओबीसी के लिए जो है क्या रह सकती है, ओबीसी के लिए देखिए 409 से लगाकर 411 तक जो है मेल्स की हो सकती है ओबीसी मेल, और 368 से लगाकर 371 तक जो है ओबीसी फीमेल की रह जाएगी। उसके बाद में जो है अगली कैटेगरी की बात करते हैं। तो अगली कैटेगरी है एससी वालों के लिए। एससी मेल्स की बात करते हैं तो 400 से 412 के मध्य जो है आपकी कट ऑफ रहेगी, और 370 से जो है 381 के मध्य फीमेल की रहने वाली है। अब यहाँ पर अगली बार बात करते हैं जो अगली कैटेगरी है एसटी वालों के लिए। इसके अंदर जो मेल्स की कैटेगरी है वो है 385 से लगाकर 388 तक जो है मेल्स कैंडिडेट का नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद में 360 से 75 के मध्य जो है एसटी कैंडिडेट्स का नंबर आने के पूरे चांसेस है। तो ये जो थी दोस्तों 2021 की कट ऑफ थी, तो हमने जो है आप तक डिस्कस की है। अब रहता है बात, मतलब जो डाउट रहता है विद्यार्थियों का कि सर काउंसलिंग किस प्रकार से कराएं कि हमारे को जो है कॉलेज आवंटित हो जाए। तो दोस्तों सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले काउंसलिंग के अंदर जो है जब अपन जो है काउंसलिंग करवाते हैं तो हमारे को जो है ऑल राजस्थान ऑप्शन का सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। ऑल राजस्थान ऑप्शन का सिलेक्शन देना है। दूसरा तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरनी है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज गवर्नमेंट हो। ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट कॉलेज को ज़्यादा भरना है, लेकिन दोनों फीस जो है दोनों में लगभग सेम ही रहती है, लेकिन कॉलेज अगर अच्छी मिल जाए तो भी अच्छा रहता है। तो इस पर तो रिसर्च करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी कॉलेज अच्छी है कौन सी ख़राब है, ये तो कह नहीं सकते। लेकिन हमारे को जो है इन दो तरीक़ों का यूज़ करना है काउंसलिंग के वक्त। ऑल राजस्थान का ऑप्शन सिलेक्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजें भरनी है। इससे क्या होगा कि जो कॉलेज आप भर रहे हैं अगर उनके अंदर आपका मार्क्स नहीं आ रहा है या फिर आपका नंबर आपको अलॉट नहीं किया जा रहा है, तो ऑल राजस्थान सिलेक्ट करने से क्या होगा कि आप जो है किसी भी ज़िले के अंदर आ सकते हैं, आपका नंबर किसी भी ज़िले के अंदर आ सकता है। उसके बाद में विद्यार्थियों का डाउट रहता है कि सर अगर मैं जोधपुर से हूँ और मेरा नंबर जो है झुंझुनू में आ रहा है तो फिर मेरे किस काम का। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि सेकंड जब काउंसलिंग होती है, सेकंड टाइम की काउंसलिंग या सेकंड लिस्ट की बात होती है, सेकंड लिस्ट की जो काउंसलिंग के लिए बात होगी, तो उस टाइम जो है अपवर्ड मूवमेंट का एक ऑप्शन आएगा। उससे क्या होगा कि आप अपवर्ड मूवमेंट का जो है ऑप्शन पर क्लिक करके वापस जो है काउंसलिंग करवा सकते हैं और अपने एरिया की जो कॉलेज हैं उसको भर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको वहाँ के कॉलेज वाले विद्यार्थी जो अधिकारी है वो देखेंगे कि आप जो है इस एरिया से हैं और आपको जो है ये कॉलेज पसंद नहीं है इस ज़िले के अंदर जो, तो इस वे क्या करते हैं कि आपको जो है नज़दीक देने का प्रयास करते हैं। अगर आप कट ऑफ में आते हैं तो आपको जो है लगातार काउंसलिंग करवानी है, जितने भी राउंड होते हैं हार नहीं माननी है, तब जाकर जो आपका नंबर आ सकता है। बाकी तो यही जानकारी है दोस्तों। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ मेक सपोर्ट, आपका सपोर्ट रहेगा चैनल ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा।